दोस्तों Hyundai ये फाइनली एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी इंडिया में आने वाली है। अब ये ग्लोबल अनवील होगा उस प्रोडक्ट का, यानी कि 4.2 से लेके 4.3 मीटर की ये एसयूवी कंपीट करेगी क्रेटा के साथ में, सेल्टॉस के साथ में, स्कोडा की कुशाक एंड फॉक्सवैगन की टाइगन जैसे प्रोडक्ट के साथ में। आप लोग सभी जानते हैं कि अभी C3 एयरक्रॉस का आना भी यहां पे बाकी है, बट Honda एलिवेट के बारे में आज मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं जो आपको सुनकर काफी शॉक्ड होंगे। इसके एक्सपेक्टेड प्राइस एंड लॉन्च डेट के ऊपर भी हम बात करने वाले। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, कंसीडर दिस चैनल सब्सक्राइब। रीजन बीइंग आप बहुत सारा ऑटोमोबाइल का कंटेंट जो है वो मिस कर रहे हो, और साथ ही साथ आप में से केवल 6-7% लोगों ने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। 94% ऑफ यू गाइस हैवंट सब्सक्राइब, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं। ये न्यू एज होंडा BRV एंड न्यू एज होंडा HRV के ऊपर बेस्ड होगी। इसकी ग्रिल्स में आप वही पैटर्न देखेंगे जो होंडा सिटी करंट जनरेशन के अंदर आते हैं। इनफैक्ट यहां पर आने वाले हैं एलईडीज लाइट्स, और हेडलाइट यूनिट में जो है वो कंप्लीटली एलईडीज का इस्तेमाल किया जाएगा। इनफैक्ट आप इसके रियर में भी एलईडीज का इस्तेमाल होते हुए देखोगे। तो जो नई जनरेशन होंडा BRV और होंडा HRV है, उसके रेफरेंस पे मैं आप इसको जो है वो अभी चेक कर सकते हैं। हालांकि होंडा ने यहां पर 2 इमेजेस भी अनवील किए हैं, जिससे कुछ ज्यादा तो पता नहीं चल रहा है, बट हाँ ये जरूर पता चल रहा है कि इसकी टॉप प्रोफाइल में एक सनरूफ दिया गया है। लेकिन वो सनरूफ जो है वो पैनोरामिक नहीं है, उसको शॉर्ट ही रखा गया है, यानी कि क्रेटा के अंदर आने वाला जो पैनोरामिक सनरूफ है उससे काफी छोटा होगा। दोस्तों नो डाउट पैनोरामिक सनरूफ जो है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी रिड्यूस करता है, तो उसको भी कंसिडर किया जा सकता है यहाँ पे। बट कुछ चीजें ऐसी भी आने वाली है इस गाड़ी के अंदर जो आपको काफी शॉक करने वाली है। अब हम साइड प्रोफाइल से जरा चेक करें तो यहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे, क्लैडिंग भी नजर आ रही है इसके जो इमेजेस आउट हुई हैं उससे, और ये रियलाइज हो रहा है कि जो इसकी टॉप प्रोफाइल है वो डिसेंट हाइट के साथ में आएगी। पीछे से भी आपको जो है वो अच्छे खासे रैप अराउंड लाइट्स यहां पर ऑफर किए गए हैं, तो जो प्रोपोर्शन होगा गाड़ी का वो देखने में तो काफी सटल है, आपको रोड प्रेजेंस बेहतर ही नहीं देने वाला है, और एक प्रीमियम एंड एक्सपेंसिव एसयूवी का एक्सपीरियंस भी आपको ये ऑफर करेगा। दोस्तों आप मान के चल सकते हैं कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस समवेयर अराउंड 175 to 210 के बीच में रहनी निश्चित है। इंटीरियर्स अगर आप चेक करेंगे तो होंडा की सारे इंटीरियर जो है वो काफी लग्जूरियस पैटर्न पे बेस्ड रहते हैं। हमेशा से आपने होंडा सिटी को जो है वो एक अच्छे स्पेस मैनेजमेंट के साथ में देखा है, और यहां पर क्योंकि प्लेटफॉर्म काफी हद तक जो है वो ये रिजेंबल कर रही है होंडा सिटी की 5th जनरेशन के साथ में, उसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है बेस्ड रहेगी, तो इस वजह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो इसकी रियर रो में कंफर्ट यहां पर आने वाला है वो भी कमाल का आएगा, और रियर रो में स्पेस मैनेजमेंट भी आपको काफी मिलेगा। हालांकि होंडा जो है वो पहले से ही मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम फिलॉसफी के ऊपर काफी काम करता है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर जो है वो मशीन पार्ट कम से कम एंड इंसान के लिए स्पेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा मेंटेन रहती है। इंटीरियर्स में आप देखेंगे जो इसके अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आएगा जो कि आपको डिजिटल तौर में मिलेगा, बट उसके बटन जो है वो आपको फिजिकल ही ऑब्जर्व होते हुए नजर आएंगे। इसके अंदर आने वाला जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा कंप्लीटली डिजिटल होगा, और आप इसके अंदर जो है वो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, जैसे कि आपने ब्लाइंड स्पॉट कैमरा भी एक्सपेक्ट किया था और होंडा सिटी में वो आया था, सेम आपको यहां पर भी इंट्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा। साथ ही आपको इंट्रोड्यूस हो जाएगा एलेक्सा कनेक्टेड फीचर्स जैसी टेक्नोलॉजी, जहां पर कनेक्टेड फीचर्स में आप बहुत सारे ऐसे जियो फेंसिंग, वॉले फेंसिंग, स्पीड फेंसिंग या स्पीड लिमिट अलर्ट्स, या आप कुछ ऐसे फीचर्स जिनमें से आप रिमोटली एक्सेस कर पाएंगे, गर्मियों में अपने एसी को जो है वो टर्न ऑन कर पाएंगे घर बैठे। यानी कि अगर आपको पार्किंग लॉट तक जाना है और गाड़ी काफी गर्म रहेगी तो आप घर से ही गाड़ी को स्टार्ट कर दीजिए, और आपकी गाड़ी का जो इंटीरियर है वो काफी यहां पर जो है वो रहने वाले हैं ठंडे। अब वेंटिलेटेड सीट्स आएंगे कि नहीं इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं है, क्या कंफर्म्ड है उसके बारे में जरा बात करते हैं, या क्या स्पेकुलेशंस लगाई जा सकती है। रियर में आपको आर्मरेस्ट मिलेगा, रियर में एसी वेंट्स आपको ऑफर किए जाएंगे, लेदरेट टच इसकी जो है वो सीट्स आएंगी, और लेदरेट रैप स्टीयरिंग व्हील्स जो है वो, और बहुत सारे कंट्रोल्स इसके अंदर जो है वो ऑफर किए जाएंगे। एक चीज फॉर श्योर है और वो है इस गाड़ी के अंदर टेक्नोलॉजी का होना। एडैस लेवल 2 जो है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस होगी। छोटे वेरिएंट्स में आपके पास में एडैस नहीं मिलेगा जैसे कि आपको होंडा सिटी के साथ में मिलता है। होंडा सिटी का केवल बेस वेरिएंट के अलावा लगभग सभी वेरिएंट में जो है आपको एडैस ऑफर किया जाएगा। एडैस के अलावा भी एक टेक्नोलॉजी है जो इसके अंदर ऑफर की जाएगी, जो इसका माइलेज
एब्रप्टली इंक्रीज कर देगी, बट उसके बारे में थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। एडैस में जो है वो आपके पास में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स, लेन चेंज असिस्ट, लेन असिस्ट जैसे फीचर्स जो है वो यहाँ पे देखने को नजर आएंगे, जो आपको ज्यादा सिक्योर बनाएंगे, सेफ बनाएंगे, और सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए ही यहाँ पर आपके पास में ऑफर किए जाएंगे 6 एयरबैग्स इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। हो सकता है कि होंडा जो है वो अपने बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग्स या एटलीस्ट 4 एयरबैग्स जो है वो स्टैंडर्ड कर दे। एबीएस, ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स आप यहाँ पे ऑलरेडी देखेंगे होंडा एलिवेट के अंदर। अब जरा एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में बात करते हैं। देखो, एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो यही कुछ 10-10.5 लाख रुपए से इसके स्टार्ट होनी निश्चित है। अगर आप आगे वाले वर्जन जो है वो लेने चाहते हैं तो ये कॉस्टिंग जो है वो टॉप ऑफ द लाइन तक ऑन रोड समवेयर अराउंड 21 लाख, 20 लाख तक, 22 लाख तक जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है। कंपीट करेगी ये किया सेल्टॉस, Hyundai क्रेटा जैसी गाड़ियों के साथ में, ग्रैंड विटारा, और हम यहाँ पे हाईराइडर को निश्चित तौर पे नहीं भूल सकते हैं, और टाइगन एंड कुशाक जैसे प्रोडक्ट भी यहाँ पर ऑफर ऑलरेडी होते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में अगर होंडा को यहाँ पे compete करनी है तो दे विल हैव टू प्ले द प्राइसिंग गेम दिस टाइम, क्योंकि बहुत टाइम से हमने होंडा की तरफ से जो है वो अफोर्डेबिलिटी नहीं देखी है, और होंडा हमेशा से अपने आप को एक प्रीमियम ब्रांड के तौर पर ही यहाँ पर प्रोजेक्ट भी करता हुआ आया है। तो अब इस प्रीमियम नेचर को देखते हुए, अब इस प्रीमियम को देखते हुए अगर वो थोड़ा सा प्राइस भी जो है वो अफोर्डेबल करे, भले ही वो अपने आप को प्रीमियम बोले, बट अफोर्डेबिलिटी प्रीमियम भी नाम की एक चीज होती है, या अफोर्डेबल प्रीमियम भी नाम की एक चीज होती है जो आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए इंजन ऑप्शन की जरा बात करते हैं। ये आएगा एक 1.5 लीटर के IVTEC इंजन के साथ में, कंप्लीटली डिच किया जाएगा वो 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो ऑलरेडी अमेज में आया करता था और सिटी में आता था, वो डिच कर दिया जाएगा। उसकी जगह जो माइलेज चंकर है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और वो गेम कार्ड होगा हाइब्रिड का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। इसकी अगर हम होंडा सिटी से कंपेयर करें तो तकरीबन 26 किलोमीटर पर लीटर के करीब माइलेज देती है होंडा सिटी EHEV टेक्नोलॉजी के साथ में, यानी कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में। अगर आप नॉन हाइब्रिड खरीदते हैं तो रियल लाइफ जो माइलेज अगर आप उसका देखोगे तो समवेयर अराउंड 13 किलोमीटर पर लीटर के आसपास आता है। लेकिन जैसे ही आप हाइब्रिड को इंट्रोड्यूस करते हैं, देयर इज एन एडवांसमेंट, और ये 20 से 21 के करीब जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में पहुंचता है। दिस इज द रीजन व्हाई वी शुड एक्चुअली कंसिडर होंडा एलिवेट एज ऑफ नाउ, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 0.75 किलोवाट आवर की बैटरी सेटअप जो इसको हाइब्रिड बनाने में मदद करेगा, और इसका माइलेज सिटी में काफी अच्छा करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉन्च डेट के बारे में जरा बात कर लेते हैं। यहाँ हम अनवील के बारे में बात कर लेते हैं। रीजन बीइंग, इसका ग्लोबल अनवील अभी होना है 6 जून 2023 को आप इसको अनवील होते हुए देखोगे। हो सकता है उस दिन जो है वो कुछ और चीजें भी जो है वो इंट्रोड्यूस कर दे, लेकिन ग्लोबल अनवील तो जो है वो होंडा यहाँ पर 6 जून को करने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहिए एलिवेट के सारे चीजें जानने के लिए, क्योंकि वी विल बी द वन जो आपको होंडा एलिवेट के ऊपर बहुत सारी जो है वो कमांड्स यहाँ पे देने वाला, बहुत सारे जो है वो यहाँ पर आपके लिए वीडियोस क्रिएट करने वाला है। सो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए इस पोर्टल को। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप लिविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।